अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वो मुझे पता था बच्चे तो गए होंगे ना शहजीन के यहाँ नाश्ता पहुंचाने। आप अकेले होंगे, सोचा आपसे कैसे नाश्ता होगा अकेले, इसलिए मैं आ गई। इसकी जरूरत नहीं थी। ये तो आप सब रोजाना खाते हैं। ये नाजी ने अपने हाथों से बनाया खास आपके लिए, ये और बिल्कुल कम तेल में, जिस तरह को आपको पसंद है। अरे मैं तो पहले ही नाश्ता कर रहा था, क्यों ले आए, बेकार में है। नहीं, आप तो 1 मिनट में ना पराया कर देते हैं। वो नाजी और नूरी आपकी बच्चियां हैं ना, और उनके अपने वालिद यहाँ नहीं तो आपकी खिदमत करके उनको बहुत खुशी मिलती है। लीजिए शुरू कीजिए, ये बहुत गर्मा गर्म। हाँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र शहजीन अपने घर पे है। वैसे उसके ससुराल वाले काफी अच्छे लगते हैं, फिर भी न जाने क्यों दिल में वहम उठता है। क्यों? कुछ भी हो, रिश्ता तो वट्टे सट्टे का कहलाया जाएगा ना। लेकिन हमने तो कोई अदले बदले की शर्त लगाकर ये शादी नहीं की। आपने नहीं की ना, हो सकता है उन्होंने की हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि उनकी बेटी यहाँ पे है, हो सकता है उनको उसके लिए ढाल चाहिए ताकि वो इसी माहौल में खुशी से रहे जिस तरह से वो आदी है। और ये तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शहजीन आपकी लाडली है, तो शहजीन के जरिए वो अपनी हर बात आपसे मनवा सकते हैं ना। मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, शायद बस ये मेरा वहम है। मैंने तो सोचा कि मैं आपको बता दूं। और अपनी बेटी को तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। माशाल्लाह हानिया बड़ी नाजों से पली है ना, उसको तो घर का कोई काम शाम नहीं आता और घर की जिम्मेदारी भी नहीं आती उठानी। उन्होंने सोचा होगा कि आप अपनी बेटी की खुशी के लिए हानिया की सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि मेरा कोई भी वहम सही हो। है भाई साहब, आप परेशान मत हो, आप नाश्ता कीजिए। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, शरबत बन गई है, मैं गरम करके लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरी शहजादी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक बाबा, और आप जानते हैं मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। यकीन जानो मैं सारी रात सो ही नहीं पाया और ना ही कुछ खा सका। बाबा आपने कुछ नहीं खाया है? बाबा मैं आपके लिए नाश्ता रख के तो गई थी। तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बाजार की चीजों से मुझे एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता बाजार की चीजें, तो वही रख के गई। अच्छा बाबा, क्या हो गया? हानिया आपके लिए कुछ बना देती है ना घर में। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। वो रूबीना आलू की तरकारी लाई थी, नाजी ने बनाई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझसे वो भी ठीक तरह से खाई नहीं गई, थोड़ी सी खाई। अच्छा, वैसे मैंने भी नाश्ता नहीं किया, आए हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। चलो आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे पता है, मैंने लेकिन भी तो आपको ना किया। खाना चाहिए टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो हानिया? मैं शहजीन की मनपसंद पुलाव बना रही हूँ। अरे वाह, पुलाव बनाना आता है? वो एक दफ़ा बाबा ने बताया था और कुछ नेट से रेसिपी देख लेती हूँ। अब तो बन गया है, बस दम लगाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हेलो मम्मी। हानिया, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, बाहर जाके बात कर। शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे, मैं बात करके आती हूँ। जी। नूरी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसका तो मतलब है कि हानिया भाभी ना सारे नंबर ले जाएंगी आज, और तुमने जो नाश्ता बनाया था वो गरक हो गया। और क्या करूं मैं, इतनी मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे सब किए कराए पे पानी फिर जाता है।
अब नाजी वो इतना कह रही है तो तुम हेल्प कर दो ना उनकी, क्या कर सकते हैं आप? तुमसे जो कह रही हूँ उतना करो, बाद में समझाऊंगी। भाभी के तो मजे हैं भाई, सारा दिन खुद आराम करती हैं, तुम पे ऑर्डर चलाती हैं और क्रेडिट ले जाती हैं वो खुद। क्या कर सकते हैं, अब कर दो हेल्प। भाई मुझसे तो मना नहीं होता, बेचारी इतने मिन्नतें करती है मेरी, मुझे बहुत तरस आता है, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं कर दूं उसका काम। वो ही ना। हो गया? हाँ हाँ नहीं हो गया। थैंक यू सो मच नाजी, तुम मेरी बहुत हेल्प कर देती हो। तुम ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, तुम तो हमारी अपनी हो, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अरे काम करे ना, जब तक पुलाव तैयार होता है मैं सबके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, मिलके पियेंगे। हाँ हम लॉन में चलते हैं, चलो। चलो जी। चाय भी बनानी है, अब खुद ही बोल के फंस गई मैं। कहाँ रखे हैं बर्तन, मुझे तो पता भी नहीं है। ये लीजिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। हाँ बिल्कुल बाबा के पुलाव की तरह। रियली? चलो खाकर बताओ कि कैसा बना है। मैंने पहली बार बाबा से पूछे बगैर कुछ बनाया। किसी से तो पूछा होगा। नहीं बाबा, किसी से नहीं पूछा। नहीं, जब बना बनाए मिल जाए तो फिर किसी से पूछने की क्या जरूरत है। कहीं बाबा ने मुझे मम्मी से बात करते सुन तो नहीं लिया? बाबा जान, आप क्यों भाभी को कंफ्यूज कर रहे हैं सवाल पे सवाल करके? एक अच्छी कोशिश की है, हमें तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह करे ये खुद से कोशिश करे, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए ना। बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं? भाभी यू आर द बेस्ट, बहुत मजेदार पुलाव बनाया है। मजे की बात है, बिल्कुल ठीक कह रही, शी इज राइट। बाबा की शागिर्दी में ना बहुत अच्छी कुक बन जाओगी। भाभी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, माइंड ब्लोइंग। पता है बाबा जान से बेहतर पुलाव बनाया आपने। अब नहीं शहीर, मेरा क्या मुकाबला बाबा से, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। रहोगी ना शागिर्दी में तो सीख जाओगी सब कुछ। खाओ ना, तुम भी खाओ। अगर ये सीखना चाहे तो। मैं सीखूंगी बाबा।